मानसी देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, आपको आना ही पड़ेगा। मानसी किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, तभी उसकी ननद सोना वहाँ पर आ गई। सोना, अरे भाभी, किसको बुलाने की बात चल रही है? मानसी अचानक सोना को देखकर हैरान हो गई। डरकर उसने फ़ोन कट कर दिया और फ़ोन बेड पर रखकर बाथरूम के अंदर चली गई। सोना, ऐसी कौन सी बात हो गई जिस बात से डरकर भाभी को बाथरूम लग आई? तभी सोना की नज़र फ़ोन पर गई। उसने कॉल हिस्ट्री चेक की तो उसे पता लगा कि वो उसके ही मंगेतर नितिन से बात कर रही थी। भाभी नितिन से आखिर क्या बात कर रही थी? आने दो, बाहर पूछती हूँ। थोड़ी देर बाद खुद को उसने की परी समझने वाली मानसी बाथरूम से बाहर आ गई। बाहर आते ही सोना ने उससे पूछा, सोना भाभी, आप मेरे मंगेतर से फ़ोन पर बात कर रही थी? मानसी ने हड़बड़ाते हुए कहा, हाँ क्यों, मैं तेरे मंगेतर से बात नहीं कर सकती क्या? सोना, क्यों नहीं भाभी, आप नितिन से बात कर सकती हैं, लेकिन आप उन्हें बुलवाने की बात कर रही थी, ये कुछ समझ में नहीं आया। मानसी ने बात को घुमाते हुए कहा, बात दरअसल ऐसी है कि नितिन के घर वाले तुझे आज शाम को देखने आने वाले हैं और वो कह रहे थे कि मेरे माँ बाप जिस भी लड़की को पसंद कर देंगे मैं उससे शादी कर लूँगा। सोना, वैसे भाभी नितिन ने बात बिल्कुल सही कही। खैर, शाम को नितिन का परिवार सोना को देखने आया। सोना किचन में चाय बना रही थी, तभी वहाँ पर उसकी भाभी मानसी आ गई। मानसी, अरे मेरी प्यारी ननद, तुझे देखने लड़का आया है, तू जल्दी से जाकर तैयार हो जा, तब तक चाय मैं बना देती हूँ। सोना, थैंक यू भाभी, लेकिन चाय लेकर मैं ही जाऊँगी। सोना तैयार होने अपने कमरे में चली गई और मानसी ने चाय बेहोशी की दवा डाल दी, वो भी सिर्फ एक कप में, और वो कप सबसे आगे रखा ताकि नितिन वही कप उठा ले। सोना, भाभी कैसी लग रही हूँ मैं? मानसी, क्या बात है सोना, तुझे देखते ही नितिन बेहोश हो जाएगा, देख लेना, ये लो चाय नाश्ता लेकर जाओ, पर ध्यान रहे सबसे पहले नितिन को ही चाय देना। सोना ने वैसा ही किया। सोना के पिता खन्ना साहब ने, हमारी बेटी है जिसकी फ़ोटो पंडित जी ने आपको दिखाई थी, अगर नितिन चाहे तो अकेले में जाकर बात कर सकता है। खन्ना साहब, हाँ बेटा नितिन, जाओ सोना से अकेले में जाकर बात कर लो। चाय पीते पीते नितिन को थोड़ा सा नशा चढ़ने लगा। नितिन, अरे नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर है तो मुझे भी मंजूर है, अगर आप सभी को रिश्ता मंजूर नहीं है तो मुझे भी मंजूर नहीं है। इतने में वहाँ पर सोना की भाभी मानसी आ गई और हाथ पकड़कर उन दोनों को अपने कमरे ले गई। मानसी, अरे क्या बच्चों की तरह शर्मा रहे हो तुम लोग? अब तुम दोनों चुपचाप बातचीत कर लो, कोई नौटंकी नहीं चाहिए मुझे, अगर कहो तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। नितिन, अरे नहीं नहीं, आप यहीं रुकिए, वरना घर वाले क्या सोचेंगे। सोना, मुझे आपसे कुछ भी नहीं जानना, आप और आपका परिवार मुझे पसंद है, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। नितिन ने कहा, नहीं। नितिन कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वो बेहोश होकर बेड पर गिर गया। सोना, भाभी ये क्या हो गया? आप तो शादी से पहले नर्स रह चुकी हैं ना, जल्दी देखिए, मैं भैया को बुलाकर लाती हूँ। मानसी, किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्ट्रेस होने की वजह से बेहोश हो गया। तुम ऐसा करो, चुपके से पानी लेकर आओ, तब तक मैं इसे देखती हूँ। सोना चुपके से पानी लेने चली गई। इधर मानसी ने नितिन को अपने गले से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जैसे ही सोना अंदर आई, मानसी नितिन से अलग हो गई। सोना, ये लीजिए भाभी पानी। मानसी ने नितिन के मुंह पर पानी डाला, जिससे उसे होश आ गया। मानसी, क्या करते हो? होने वाले नंदोई साहब होने वाली बीवी को देखकर बेहोश हो गए, कमाल है। लेकिन नितिन सोना का रिश्ता तय हो गया और दोनों की धूमधाम से शादी हो गई, लेकिन मानसी की नज़र नितिन पर ही थी। सोना जब अपने ससुराल जा चुकी थी, लेकिन मानसी बार बार जानबूझकर सोना को फ़ोन करती रहती और उससे बात करने की बजाय नितिन से ही बात करती रहती। मानसी, कैसी है हमारी ननद? ससुराल में मज़ा आ रहा है या नहीं? सोना, भाभी नितिन बहुत अच्छे इंसान है, उनका परिवार भी बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ पर घर की कोई कमी महसूस नहीं होती। मानसी, ये तो बहुत अच्छी बात है, इसी बात पर मेरी बात नंदोई जी से कराओ, जरा उनकी भी खबर लेती हूँ। सोना, हाँ हाँ, अभी कराती हूँ। सोना ने फ़ोन नितिन को दे दिया। अब मानसी का ये रोज़ का काम हो गया, वो सोना को फ़ोन करती लेकिन घंटों नितिन से बात किया करती। एक रोज़ मानसी ने अपनी सासू माँ और पति से कहा, सासू माँ, 6 महीने हो गए, आपको अपनी बेटी की याद नहीं आती? और आप दिन भर काम में ही बिजी रहते हैं, आपको अपनी बहन की याद नहीं आती? हम लड़कियों के साथ यही होता है, शादी होने के बाद मायके वाले भूल जाते हैं हमें। मानसी का पति, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं भला अपनी बहन को क्यों बोलूँगा? मानसी, अरे तो अब 6 महीने हो गए, अपनी बहन और नंदोई जी को यहाँ बुला लो, कुछ दिन यहाँ गुजारेंगे वो लोग। सासू माँ, बहू ने मेरे दिल की बात छीन ली, मैं अभी फ़ोन करती हूँ दामाद जी को। अपनी सासू माँ की बात सुनकर मानसी बहुत खुश हो गई और शाम को ही नितिन अपनी नई नवेली दुल्हन सोना के साथ उसके मायके आ गया। घर की डोरबेल बजी। सोना की माँ, अरे आओ आओ, अंदर आओ तुम दोनों। अंदर जाकर नितिन अपने सास ससुर और बाकी परिवारों से मिला।
अगली सुबह जब सोना अपने कमरे में नहीं थी तो इस बात का फ़ायदा उठाकर मानसी उसके कमरे में गई और उसकी साड़ी पहन ली। तभी कमरे में सोना का पति नितिन आ गया। उसने पीछे से मानसी को अपनी बाहों में भर लिया। नितिन, सोना, तुम इस साड़ी में कितनी प्यारी लग रही हो। मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि तुम यहाँ आराम से रहो अपने परिवार के साथ। मैं आज निकल जाता हूँ, मुझे काम है। जाने की बात सुनते ही मानसी पीछे पलट गई। मानसी, ये क्या कह रहे हो नंदोई जी। नितिन हैरान हो गया, थोड़ा डर भी गया। नितिन, अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हो। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि सोना है। मानसी, अरे कोई बात नहीं नंदोई जी, मेरे हुस्न के जाल से कोई नहीं बच पाया। मानसी उसका हाथ पकड़ने लगी, लेकिन तभी नितिन अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से भाग गया। नितिन, सोना, मैं घर जा रहा हूँ, जब भी आना हो मुझे फ़ोन कर देना। सोना की माँ, अरे आज तुम नहीं जा सकते नितिन बेटा, आज हमें खातिरदारी करने का मौका तो दो। मानसी, मैं भी तो वही कह रही हूँ सासू माँ। घर वालों को प्रेशर देने की वजह से नितिन उस दिन रुक गया। दिन भर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उसे खिलाए, लेकिन पूरा दिन मानसी उसे घूरती रही। रात हो चुकी थी, नितिन और मानसी कहीं गायब थे। सोना, भैया, मानसी भाभी कहीं नहीं दिखाई दे रही। नहीं नितिन, सोना का भाई, तुम्हारी भाभी मुझे कहाँ कुछ बताती है सोना। तभी डोरबेल बजी। सोना ने दरवाज़ा खोला और सोना ने जो देखा वो देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि नितिन और मानसी के गले में वरमाला पड़ी हुई थी। सोना भाभी, नितिन ने ये सब क्या है। सोना, अब मैं क्या करूँ सोना। नितिन पर मेरी पहले से ही नज़र रखी थी। अगर नितिन की शादी तुझसे न होती तो वो मेरे जाल में नहीं फंस पाता। इतने में सोना का भाई आया और उसने नितिन की गिरेबान पकड़ ली। भाई साले, मैं तुझे इतना अच्छा इंसान समझा और तू मेरी बीवी के साथ ही चक्कर चला बैठा। तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, पहले तुझे मारूंगा, उसके बाद मानसी को मौत के घाट उतारूंगा। अचानक घर में महाभारत मच गया। सारे लोग हैरान और परेशान हो गए। सोना के भाई ने एक जोरदार तमाचा नितिन को मारा और वैसे ही नितिन की नींद खुल गई, क्योंकि वो ये सब कुछ सपने में देख रहा था। सोना, नितिन क्या हुआ, तुम हाँफ क्यों रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर पसीना क्यों टपक रहा है, कोई बुरा सपना देखा क्या। नितिन, सोना, लगता है अब मुझे तुम्हें बताना ही पड़ेगा। नितिन, क्या बताना पड़ेगा, जो भी हो बता दो, परेशान मत हो। सोना, ये जो तुम्हारी मानसी भाभी है ना, ये मुझ पर लाइन दिया करती हैं। जब भी देखती हैं मुझे गलत नज़र से ही देखती हैं। इतना सुनते ही सोना हंसने लगी। सोना, अच्छा तो तुम इस बात से परेशान हो। भाभी बहुत ही चुलबुली नेचर की हैं और बहुत मॉडर्न ख्याल की हैं। वो सभी के साथ ऐसा बिहेव करती हैं। सो जाओ नितिन। उसके कहने पर सो गया, लेकिन अगली सुबह जब बाथरूम के अंदर से नितिन टॉवल मांग रहा था तब मानसी उसे टॉवल देने के बहाने बाथरूम में ही घुस गई। नितिन, अरे छोड़ो भाभी, ये क्या कर रही हो आप। मानसी, इतने नखरे मत दिखाओ। उन लोगों की बातें सुनकर सोना और पूरा परिवार उसके कमरे में आ गया। नितिन बाथरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। उसके तुरंत बाद मानसी भी बाथरूम से बाहर आ गई। सभी लोग नितिन को ही उल्टा सीधा बोलने लगे, लेकिन तभी बीच में सोना आ गई। सोना, बस कीजिए आप लोग, मुझे नितिन पर पूरा भरोसा है, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकते। सोना का भाई, मुझे भी मानसी पर पूरा भरोसा है। और सोना, तुम अपनी इतनी अच्छी भाभी पर डाउट कर रही हो। सोना, भैया, कल रात में ही नितिन ने मुझे बताया था कि मानसी की उन पर बुरी नज़र है, लेकिन मैंने रात में उस बात को इग्नोर कर दिया था। सोना, चलो नितिन, कोई तुम्हारा भरोसा करे या न करे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। इतना कहकर सोना ने अपना बैग पैक किया और नितिन के साथ वहाँ से निकल गई। मानसी, देखिए, इसमें ना ही मेरी गलती और ना ही नितिन की। दामाद जी को लगा कि सोना है, इसलिए उन्होंने मेरा हाथ पकड़ कर अंदर खींच लिया। जैसे ही हम दोनों ने एक दूसरे को चेहरा देखा, चीख निकल गई और अब हम दोनों बाहर आ गए। उसके बाद आप लोग भी आ गए। मानसी को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने फ़ोन करके नितिन से माफ़ी मांग ली और उस बात को वहीं दबा देने के लिए कहा। उसके बाद ना नितिन कभी यहाँ आया, ना ही मानसी कभी अपनी ननद के घर गई। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।